प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें से बाहुबली बाबा लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं बने हुए हैं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं, और ये संदेश है पर्यावरण को बचाने का। तो बाहुबली बाबा पिछले 8 सालों से इसी साइकिल की सवारी कर रहे हैं, पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, और उनकी साइकिल में हमेशा 2-4 पौधे रहते हैं, और ये पौधे लोगों को बांटते हैं, लोगों को पर्यावरण का संदेश देते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं कि उन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति के करीब जाना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने होंगे, और तभी हम प्रकृति की रक्षा कर सकेंगे, उसे बचा सकेंगे। और आप देखिए कि उनकी साइकिल में जगह जगह जो है वो नदियों को बचाने का, पेड़ों को बचाने का संदेश लिखा हुआ है। और ये जो साइकिल है यही बाबा की गृहस्थी है। और ये बाबा देश भर से यात्राएं करते हुए प्रयागराज महाकुंभ में आ पहुंचे हैं। पूरे महाकुंभ में ये रहेंगे, शाही स्नान करेंगे, और लोगों के बीच जाकर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, संदेश देंगे, शपथ दिलाएंगे, संकल्प दिलाएंगे। तो बाहुबली बाबा हमारे साथ हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये बाहुबली नाम आपका कैसे पड़ा? मेरा पूरा नाम राम बाहुबली दास, लेकिन है उसमें बाहुबली। ये गुरुजी के देन हमारे गुरुजी ने दे रखा है। मैंने कई जगह से दीक्षांत जीवन शुरू किया, और संन्यास से बैराग विरक्त तक कई अलग अलग गुरुओं के पास रहा। और हरिश्चंद्र मसान वाराणसी काशी से मेरी संन्यास दीक्षा हुई है शुरुआत। और आज परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में हमारा गुरु स्थान है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से गुरुजी लोगों ने कहीं बल्ली और बाहुबली के नाम से जो है दीक्षांत गुरु, जो योग पट प्रेम पट हमारे नाम होते हैं, मतलब गुरु द्वारा नाम दिया गया है बाहुबली, और तब से ये जो है बाहुबली बाबा के नाम से मशहूर है। महाराज जी, लगातार आप पिछले 8 सालों से साइकिल यात्रा कर रहे हैं। साइकिल यात्रा कर आप पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? ये यात्रा जो है मेरी आत्मा की यात्रा है। मैं इस यात्रा के अनुभवों को जो है लोगों से बार बार कहता हूं कि ये आप सभी के जीवन में प्रकृति का जो महत्व है, वो जो आप सांसें ले रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं, वो सब हमारी धरती माता की देन है। और धरती माता के पुत्र के नाते आप सभी की अपने अपने जीवन में कुछ मोरल ड्यूटी है। आप सभी की कुछ न कुछ आप लोगों को प्रकृति का प्रेम रखना है, कुछ सेवा करनी है। तो वो जो लोग कभी भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को, तो वैसे जामवंत जी की ने याद दिलाया था हनुमान जी को, तो वैसे ही जो हमारे देश में आज हमारी मानवता मैनकाइंड्स के लिए जानी जाती है कि हमारा देश संतों का देश है। मानवीकरण हमारे क्या, उदारीकरण हमारे क्या, बहुत कुछ हमारे साधु संतों की। महाराज जी, आप लोगों को सिर्फ संदेश ही नहीं देते, जागरूक ही नहीं करते, बल्कि पौधे भी वितरित करते हैं। हाँ, वो वितरण भी कर देते हैं। और जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर थोड़ा जाके बच्चों के साथ में कुछ ऐसे स्कूलों में कहीं कहीं प्रयास करते हैं उनको, क्योंकि बच्चे ज्यादा जागरूक होते हैं और बड़े लोगों में थोड़ी ढीठपन हो जाती है, तो वो नहीं मानते हैं बातों को हमारी। पर बच्चों में काफी अवेयरनेस हमने देखा कि उनको बताने समझाने से। और हमने ये भी सुना है कि आपको दक्षिणा के तौर पे जो कुछ मिलता है, आप नर्सरी पे जाके पौधे खरीद लेते हैं। जी, मैं अब फिर परचेजिंग करनी पड़ती है। अब तो वो व्यापार करते हैं, कभी कभी फॉरेस्ट भी नहीं देता है। फॉरेस्ट के जून जुलाई के महीने में आपको देते हैं, और वो अच्छे कोई ऑफिसर मिल जाते हैं, तो रोज 400-500 रुपए का करीब जो है, और मिल भी जाती है कहीं न कहीं से। ये कार्य करने के लिए कहीं न कहीं से हो जाती है व्यवस्था। तो ये काम तो आप किसी भी तरह कर सकते थे, फिर साइकिल की सवारी करने की आपने क्यों तय किया कि साइकिल की सवारी करते हुए ही भ्रमण भी करना है, लोगों को जागरूक भी करना है, पौधे भी बांटने हैं? इसमें थोड़ा शारीरिक जो हमारी क्या तपस्या एक शब्द है हमारे इस तिलक के पीछे। और सोसाइटी में अगर कोई साधु बनते हैं हमारे, तो उनको ना तप जप करने का हमारे गुरुजन कहते हैं कि कैसे भी शरीर को थोड़ा सा ऐसे तप करके, तपिश में रख के, तब कुछ जो है सेवा संसार की करो, तब तुम्हारा जो है तो शारीरिक श्रम भी साइकिल से हो जाता है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये है कि महाकुंभ में दुनिया भर से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लगता है कि संदेश देने के लिए इससे उपयुक्त कोई जगह नहीं हो सकती? जी, ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो महाकुंभ का पर्व है, इसमें इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई देशों से सुनने में आया है, लोग आ रहे हैं और आए भी, मैंने भी देखा है, लोगों से मिला भी। तो इस कुंभ के आयोजन में अगर हम लोग जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट पे अगर बहुत डिस्कस करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय
विश्व में अगर कोई बहुत चर्चा का कार्य है या कोई विकासवाद से भी जो मेटेरियलिस्टिक जीवन हो रहा है, इसके आगे में थोड़ा सा हम अगर नेचर की तरफ जाएं, डाइवर्सिटी के मतलब हम जाएं, क्या हमारी नीड है, हमारी बिल्कुल जरूरत है और इस जरूरत को सबको समझना होगा और ये संदेश देने के लिए महाकुंभ से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकता। थोड़ा आगे आइए भैया, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि महाराज जी जो संदेश दे रहे हैं, पौधे बांट रहे हैं, प्रकृति के नजदीक जाने का संदेश दे रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये लोगों में एक जागरूकता पहुंचाएगा कि पर्यावरण आजकल ऐसे ही इतना पोल्यूशन फैल रहा है, तो अगर पेड़ पौधे लग रहे हैं तो ये पर्यावरण को शुद्ध करेगा और ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में बाहुबली बाबा का ये जो संदेश है उस पर लोग अमल कर रहे हैं, लोग शपथ ले रहे हैं कि वो यहाँ से निकलकर जब अपने घरों में, अपने गांवों में वापस जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधों को लगाएंगे, जो पेड़ हैं उन्हें बचाएंगे, नदियों को स्वच्छ रखेंगे और साथ ही साथ इस बात के लिए भी संकल्प ले रहे हैं कि वो खुद तो ये काम करेंगे ही करेंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ से बाहुबली बाबा का संदेश जो है वो बड़ा है और यहाँ से दूर तक जाने की दूर तक जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।